डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक एसी थ्रो ए रजिस्टर। हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस फॉर्म में है। एसी सोर्स को रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एसी जनरेटर में हम पढ़ चुके हैं कि E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एसी जनरेटर में था। जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट देते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका ये रिलेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एसी थ्रो है रजिस्टर। अब एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल है, तो इसी रिलेशन के मुताबिक ये हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी इंटू टी। और अगर इसी इक्वेशन के ऊपर ऑन बोथ साइड्स हम r डिवाइड कर लेते हैं तो v ओवर r इज इक्वल टू वी नॉट ओवर r साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो ये रिलेशन मान जाएगा v ओवर r अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे t की डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, बन जाएगा जब आपके पास t इज इक्वल टू 0 हो तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी, और t की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा 0। और ऐसे ही आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू 0, तो ये रिलेशन भी हमारे पास आ जाएगा 0। और जब t इज इक्वल टू टी बाई 4 हो तो फिर हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 4। तो t से t कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल होके पाई बाई 2 आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 इंटू वी नॉट, ये रिलेशन बन जाएगा वी नॉट। और अगर हम i कैलकुलेट करते हैं तो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 4। तो यहाँ पर भी t से t कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होके पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू आई नॉट, तो ये बन जाएगा आई नॉट। और अगर हम t पुट करते हैं t बाई 2 तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t इंटू टी बाई 2। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई, और साइन पाई साइन 180, और साइन 180 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू वी नॉट, ये बन गया 0। और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 2। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन 0 आ जाएगा। ये हमारे पास t इज इक्वल टू टी बाई 2 पुट किया। ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं t इज इक्वल टू 3t बाई 4। तो रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी 3t बाई 4। और इससे हमारे पास t से t कैंसिल होगा, और 2 4 पे डिवाइड हो गए, 2 आ जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 सॉरी 270, 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 270, और 270
साइन 270 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा -V0 और सेम I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई ओवर t इंटू 3t/4 और ये बन जाएगा -I0। उसके बाद t इज इक्वल टू t, तो हमारे पास रिलेशन v इज इक्वल टू V0 साइन 2 पाई ओवर t इंटू t, यहाँ पर t से t कैंसिल होकर साइन 2 पाई आ जाएगा और साइन 2 पाई 360 है, साइन 360 इज इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0 और I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई ओवर t इंटू t, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं टाइम की, डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने से अब हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास t के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पर t हमारे पास 0 है, यहाँ पर t/4 हमारे पास है, ये हमारे पास t/2 है और ये हमारे पास 3t/4 है और यहाँ पर t हमारे पास है और तो t जब 0 है तो ये 0 हमारे पास वैल्यू मिल रही है और जब t/4 है तो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है वोल्टेज के भी करंट की भी, तो ये मैक्सिमम हमारे पास आ गया सपोज़ ये वाली सिचुएशन। और t/2 पे हमारे पास वैल्यू वोल्टेज के लिए 0 मिल रही है, ये 0 आ जाएगा और 3t/4 पे -V0 है, तो ये हमारे पास -V0 और t पे अगेन हमारे पास वैल्यू मिल रही है 0। तो इन डॉट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हमारे पास वेव फॉर्म बनती है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो वेव हमारे पास बनी है वो साइनोसोडियल वेव है और करंट की भी सेम सिचुएशन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के लिहाज से कम होंगी। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर वोल्टेज आपके पास 0 है तो करंट भी हमारे पास 0 से स्टार्ट कर रहा है, अगर वोल्टेज 90 पे है क्रस्ट बन रहा है तो करंट का भी क्रस्ट बन रहा है, अगर ये वोल्टेज 180 पे है तो करंट भी 180 पे है और अगर हमारे पास वोल्टेज 270 पे है तो करंट भी 270 पे है और 360 पे ये वोल्टेज भी मीन लाइन को मीट कर रहा है तो करंट भी मीन लाइन पे मीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो वोल्टेज और करंट की जो साइनसोडियल वेव फॉर्म बन रही है उनका फेज़ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है दोनों वेव इन फेज़ हुए। और अगर ये इन फेज़ हैं और ये ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास पैरेलल बनेगी। ये हमारे पास वोल्टेज का वेक्टर हुआ और ये हमारे पास इसके करंट का वेक्टर बनेगा, तो दोनों किसी भी पॉइंट पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर डायग्राम बनी। और पावर का जो हमारे पास रिलेशन है हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू W/T है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू Q इंटू T, और ये रिलेशन हम जानते हैं वर्क के लिए कि ये पोटेंशियल और चार्ज के हासिल ज़रब के बराबर है, जो हमने पोटेंशियल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये बन जाएगा P इज इक्वल टू V/Q/T, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर मसलन ये T/4 पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है, पीक वैल्यू है, और करंट की भी पीक वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का जो रिज़ल्ट है वो ज़ाहिर है आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं ट्रफ की फॉर्म में तो वोल्टेज भी नेगेटिव ट्रफ में आ रहा है और करंट भी ट्रफ में आ रहा है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास फिर पॉजिटिव आएगा। और अगर इसमें हम ओम्स लॉ से पुट करते हैं P इज इक्वल टू V की जगह पर V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इनटू I, तो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू I स्केयर R। और दूसरा रिलेशन अगर हम ये करते हैं कि V को ऐसे रहने देते हैं लेकिन करंट की जगह पे हम पुट कर देते हैं ओम्स लॉ से V/R, तो ये रिलेशन बन जाएगा V² R।
तो इन तीनों रिलेशन से P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर और P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, तो इन तीनों रिलेशन से पावर हमेशा रजिस्टर में क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कि यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी अगर करंट अगर नेगेटिव है उसका स्केयर लेंगे तो ज़ाहिर पॉजिटिव आएगा, और वोल्टेज की अगर नेगेटिव वैल्यू है उसका स्केयर लिया जाएगा तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव होगा। तो पावर थ्रू ए रजिस्टर ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।